गाजियाबाद में फिर धर्मांतरण का मामला। ब्रेन वॉश के बाद लड़की पहनने लगी हिजाब। धर्मांतरण कराने वाला 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद खोड़ा थाना पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक राहिल उर्फ राहुल है, जो कि दिल्ली के रहने वाला है। राहिल उर्फ राहुल अपने प्रेम जाल में हिंदू लड़कियों को फंसाता था और उनका धर्मांतरण कराता था। खोड़ा थाना पुलिस को जो सूचना मिली कि नीरू नाम की एक लड़की जो कि खोड़ा की ही रहने वाली है, वो घर के अंदर नमाज और आयतें पढ़ना शुरू कर दी है। पुलिस ने जब नीरू से पूछताछ की तो उसने बताया कि राहिल उर्फ राहुल से वो प्यार करती है और राहिल ने ही उसको धर्म परिवर्तन कराने के लिए उकसाया और ये मुस्लिम आयतें पढ़ने के लिए कहा। जैसे ही पुलिस ने इसने पूरी तरीके से खोजबीन की और राहुल को गिरफ्तार किया तो सच सामने निकल के आया कि उसके साथ 2 लोग और भी थे, जो अब तक 4 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये तीनों गिरफ्तार अभियुक्त पिछले काफी समय से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण करा रहा था। तीनों आरोपियों में सफेद पोशाक पहने शख्स का नाम अब्दुल्ला अहमद है, जो कि पहले हिंदू था। पहले इसका नाम सौरभ खुराना था, जो कि धर्मांतरण के बाद अब्दुल्ला अहमद बन गया। वहीं दूसरे आरोपी का नाम मोहम्मद राहिल है। ये भी पहले हिंदू था, जो कि साल 2017 में धर्मांतरण करके मुस्लिम बन गया। ये दोनों अपने तीसरे मुस्लिम साथी मोहम्मद नसीर के साथ मिलकर हिंदू लड़कियों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर बड़े ही शातिर तरीके से धर्मांतरण कराकर इस्लाम कबूल करवा लेता था। देखिए, थाना खोड़ा के रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती के परिवार द्वारा ये आकर सूचना दी गई कि युवती ने अभी युवती की गतिविधियां कुछ उनको संदिग्ध लग रही हैं। उसने संभवतः इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और इनको भी प्रेरित कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कर रही हैं जो कि उनको असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। जब थाना पुलिस द्वारा एवं अन्य टीमों द्वारा इस तथ्य की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि एक राहिल नामक व्यक्ति जो इसकी कंपनी में, नोएडा स्थित एक कंपनी में, एक कॉल सेंटर की कंपनी में जिसमें ये लड़की भी जॉब करती थी, उस कंपनी में वो काम करता है। जुलाई 2022 से इस लड़की से ये परिचित हुआ और धीरे धीरे करके उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद जनवरी 2023 से उसने उसको इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए काफ़ी प्रेरित करना प्रारंभ किया। मार्च के दिनों में, मार्च 2023 में उसने ये दिखाया कि उसकी शादी होने वाली है और अगर बहुत जल्दी इस लड़की ने उससे शादी नहीं की तो ये उसके हाथ से निकल जाएगा। लड़की ने इस तरह के दबावों में आते हुए इस्लाम को अपनाया और उसके पश्चात 6 अप्रैल 2023 को, जैसा कि इनके बयानों से स्पष्ट है, फ़ोन पे ही इन्होंने निकाह की प्रक्रिया कंप्लीट की। इसके बाद ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये लड़का जो राहिल है, इसका ओरिजिनल नाम राहुल अग्रवाल है और 2017 में ये फॉर्मली इस्लाम में धर्मांतरण कर चुका है। इसके धर्मांतरण के पीछे एक मुशीर सैफी नामक व्यक्ति तथा एक मोहम्मद अब्दुल्ला नामक व्यक्ति है, जिसका काफ़ी अहम रोल रहा है। मुशीर सैफी इनको ट्यूशन पढ़ाता था 10वीं क्लास से और इनके साथ ही वहाँ संगम विहार दिल्ली क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा जो मोहम्मद अब्दुल्ला को मुशीर सैफी ने इनसे इंट्रोड्यूस कराया था 2017 में। उसके बाद से मुशीर सैफी और मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस राहुल अग्रवाल का इस्लाम में धर्मांतरण कराया और इसके पश्चात इसने अपना नाम मोहम्मद राहिल रख लिया। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये भी क्लियर हुआ कि ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला है, इनका खुद का जो मूल नाम है वो सौरभ खुराना है। ये पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान 2014 में इन्होंने औपचारिक रूप से इस्लाम कबूल किया था। अब इसमें ये तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं कि ये जो राहिल है, राहिल की शादी इकरा नाम की एक युवती से ऑलरेडी हो चुकी थी। ये इकरा इसी मोहम्मद अब्दुल्ला की साली है। ये शादी को और ये सारी तथ्यों को उसने, ये जो खोड़ा की 25 वर्षीय युवती जिसके संबंध में ये सारी घटना हमारे सामने आई,
इसको इस लड़की से इसने सारे तथ्यों को छिपाया और ये उसको इन बातों का दबाव देते हुए कि अगर इसने इस थोड़ा वाली 25 वर्षीय युवती ने इससे शादी नहीं करी, इस्लाम नहीं कबूल किया, तो बहुत जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और ये लड़का इस लड़की के हाथ से निकल जाएगा। इस तरह के कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए इस लड़की का इसने धर्मांतरण कराया। इसके साथ साथ ये तथ्य भी प्रकाश में आया है कि ये जो राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल है, इसका उसी कंपनी की एक और लड़की को इसने अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है, जो कि संभवतः आगे उसको भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया में है। ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला है, ये बीच बीच में राहिल से खोड़ा वाली युवती के धर्मांतरण की प्रगति के संबंध में अपडेट लेते रहते थे और इसको गाइड भी किया करते थे। अब्दुल्ला के पीछे सर कौन था? जो मेन कड़ी है वो कहाँ से शुरू होती है? देखिए, अभी क्योंकि ये विवेचना की बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है, तो इसमें दो मुख्य बिंदु हैं जिसपे हमें अभी काफ़ी गहनता से काम करना है। पहला बिंदु ये है कि इनके पीछे का पूरा सिंडिकेट क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज नेटवर्क है कि कहाँ से इस तरह से ये प्रेरणा ले रहे हैं, इस बिंदु पे। और दूसरा ये कि जो इस तरह के लोगों को धर्मांतरण करके धर्मांतरण कर रहे हैं, इनका प्रयोग या इसका पर्पस क्या है। सर देवबंद कनेक्शन क्या है? देवबंद में कौन काम करता है? देखिए, ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला है, ये देवबंद में अभी आलिम की शिक्षा ले रहे हैं। और यहाँ मानव बम की बात जो आई है, जिससे व्यक्ति के साथ ये धर्मांतरण का खेल रचा गया, तो मानव बम कैसे, किस तरीके से, क्या करवाना चाहते थे उसका? देखिए, दो तथ्य अभी प्रारंभिक विवेचना में सामने आए हैं। पहला ये कि युवती के परिवारजनों द्वारा ये सूचना दी गई कि युवती घर पे कुछ ऐसा करती थी कि उसे इस दुनिया से बहुत मतलब नहीं है और उसका अल्टीमेट गोल है जन्नत में जाना, और इस तरह के घर वालों को लगता था कि ऐसे कुछ कदम उठा सकती है। इसके साथ साथ जो चैट प्रोवाइड किए गए हैं इस राहिल और इस युवती के बीच के, इस चैट में भी कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसमें इनके द्वारा दूसरी दुनिया में जाने की बात कही जा रही है, और ऐसे कई रिपीटेड इंसिडेंसेस हैं जिसमें ये बातें की जा रही हैं। फंडिंग कनेक्शन क्या, कोई फंडिंग की बात निकल कर आई है कि क्या पाकिस्तान से, नेपाल से या कहीं अन्य राज्यों से, या कुछ विदेशी फंडिंग की बात? देखिए, फंडिंग के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अभी बहुत गहनता से जानकारी करने की ज़रूरत है कि इसका अल्टीमेट पीछे का सिंडिकेट क्या है, कौन सा नेटवर्क है। लेकिन एक बात इनके कुछ चैट से ये प्रकाश में आया है कि कई सारी ऐसी मस्जिदों में जहां जमात के लिए ये लड़का जाया करता था राहिल, इसने अपने चैट में कुछ बातें करी हैं कि नेपाल, कर्नाटक इत्यादि अलग अलग जगहों से ऐसे लोग आते हैं और वो इस धर्मांतरण के नेटवर्क को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। सर, जो बात आपने बताई उसमें एक बात आपने बताई, ये दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं, तो क्या इनको कोई मोटिवेट कर रहा था? क्या देश विरोधी कुछ ताकतें हैं जो लगी हुई हैं और अपने आप को ही एक स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल करने की इनकी साजिश? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि विवेचना भी बहुत प्रारंभिक स्थिति में है, तो इसके पीछे का क्या सिंडिकेट है, क्या नेटवर्क है, क्या इनका मोटिवेशन है, इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी इसमें सहायता ली जा रही है। बता दें कि इन तीनों आरोपियों में मोहम्मद राहिल नाम के शख्स ने खोड़ा इलाके की रहने वाली एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण करा दिया। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब परिजनों ने बेटी के धार्मिक व्यवहार में परिवर्तन देखा। लड़की घर में हिजाब पहनना शुरू कर दिया था, साथ ही घर के लोगों से कहती थी कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है, अब परिवार को भी इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू हुई तो ये तीनों शातिर आरोपी पकड़े गए। कहीं ना कहीं गाजियाबाद में धर्मांतरण का बहुत बड़ा मामला ये सामने आ रहा है और कोई बड़ा खेल हो रहा है। गाजियाबाद से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजय मित्तल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।